एक बहुत ही शानदार जो मनुष्य का रूप बनाया है या मनुष्य के जीवन में जो हमें इस दुनिया में भेजा है, तो वहाँ एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से हमेशा उसकी तरक्की से जलता है, जिसका एग्जाम्पल आज हमारे सभी के बीच में है कि आज जो कुछ भी इस सिस्टम के साथ हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर भी अगर कुछ अच्छा हो रहा हो, तो कभी भी एक व्यक्ति अगर कोई आगे बढ़ रहा हो, तो दूसरा व्यक्ति उसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करता और वो ये सोचता नहीं कि उसकी मेहनत कितनी है, उसने यहाँ पर कितनी मेहनत किया है और अपना कितना समय दिया है हर एक चीज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा, तो कुछ अच्छा अपने जीवन में करने के लिए भेजा, लेकिन उसका सही इस्तेमाल हम नहीं करते, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे भगवान ने हर वो शक्ति दी है कि वो बेहतर सोच सकता है, हर बात को समझ सकता है, क्या अच्छा है उसके जीवन में और क्या बुरा है। तो ये सारी चीज़ों को सोचने और समझने की शक्ति दी है, लेकिन उसका वो सही इस्तेमाल नहीं करता, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्वार्थी बन जाता है और अपना स्वार्थ देखता है। लेकिन आज जो भी इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, तो वो एक निस्वार्थ भाव से बने हुए हैं और वो एक मिसाल है कि अपने आप को किस तरह से हमें ऊँचा उठाना है और किस तरह से हम इस सफलता की सीढ़ियों को लगातार संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसी मैं एक छोटी-सी कहानी आप सभी के बीच में रखना चाहूँगी कि आज के समय में जो लोग हैं, वो आप सभी ने देखा होगा कि आलू आलू जो होता है, जो जिसकी हम सब्ज़ी बना कर के खाते हैं, तो वो उससे आप सभी ने देखा होगा। तो उसी तरह के आज के समय के लोग हो चुके हैं। लेकिन जब हम आलूओं को बेचते हैं, ये मार्केट में आपने देखा होगा, तो जिस तरह से आलूओं को बेचा जाता है, तो उन्हें अलग-अलग पहले छाँट लिया जाता है, ताकि आलू का एक अच्छी कीमत में वो बिक जाए। तो ऐसे ही उसके आकार के हिसाब से उसकी वैल्यू होती है और तो ऐसे ही छाँट करके बड़े आलूओं को अलग किया जाता है, फिर मध्यम वाले को, फिर छोटे। तो ऐसे छाँटने के बाद आलूओं को अलग-अलग बोरों में बंद करके फिर ट्रक में लाद करके ले जाया जाता है मार्केट में और फिर आलूओं का अलग-अलग भाव में, अलग-अलग कीमतों में बेचा जाता है। तो एक गाँव में ऐसे ही एक किसान थे, तो वो ऐसे ही हर रोज़ किया करते थे, अपने मार्केट में आलूओं को छाँट के ले जाया करते थे। लेकिन सिर्फ़ एक किसान ऐसा था जो अपने आलूओं को छाँटने का कष्ट नहीं करता था। लेकिन वह सबसे अधिक पैसे कमाता था। वो छँटाई नहीं करता था, उसके बावजूद उसको उसकी अधिक कीमत मिलती थी। तो ऐसे ही उसके पड़ोसी जो किसान थे, तो वो सभी परेशान हो गए, क्योंकि वो छँटाई भी नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसको उसका अधिक मूल्य मिलता था, अधिक कीमत मिलती थी। तो एक दिन परेशान होकर दूसरे किसान उसके पास गए और उनसे पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? कि आप मेहनत भी नहीं करते ज़्यादा, उसके बावजूद आपको अधिक मूल्य मिलता है। तो उसने जवाब दिया कि बहुत ही आसान काम है। मैं कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी गाड़ी में, बैलगाड़ी जो रहती है उसके अंदर मैं पूरे आलूओं को भर लेता हूँ और फिर जो शहर को रास्ता जाता है मार्केट को, तो वहाँ पर मैं उस बैलगाड़ी के माध्यम से और उस जो रास्ता जाता है शहर तक, तो वो मैं एक खराब रास्ते से लेकर के जाता हूँ। आप सभी लोग ट्रक में भर कर के ले जाते हैं, लेकिन मैं बैलगाड़ी में भर कर के
उस खराब रास्ते से जाता हूँ, जो कि यहाँ से 7-8 मील लंबा पड़ता है। उस रास्ते पर क्योंकि खराब रास्ता होता है, ऊबड़-खाबड़, तो वहाँ पर बैलगाड़ी में जो आलू भरे हुए होते हैं, तो वो हिलते हैं, उस ऊबड़-खाबड़ वाले रास्ते में। तो सबसे जो छोटे आलू होते हैं, वो सबसे नीचे पहुँच जाते हैं और फिर मध्यम वाले बीच में रह जाते हैं और जो सबसे बड़े आलू जो होते हैं, तो वो सबसे ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसे ही मुझे छँटाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ़ मेरा रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है और थोड़ा-सा कठिन है, तो इसीलिए मेरे जो आलू की मेहनत होती है छँटाई करने की, वो बच जाती है और इसी की वजह से जब बड़े आलू ऊपर आ जाते हैं, तो उसका बहुत ही अच्छा मुझे पैसा मिलता है और बहुत अच्छे उनके रेट जो एक जैसा पूरे जो आलू होते हैं उसका एक ही जैसा मेरे को प्राइस मिलता है। तो ऐसे ही हमें संघर्ष जो हम आज संघर्ष कर रहे हैं, तो उसकी कीमत और जो आज हम सबकी मेहनत है, तो उसकी कीमत भी हमें बहुत ही शानदार मिलेगी क्योंकि जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, तो वही शिखर पर पहुँचते हैं। तो कहते हैं ना कि मुश्किलें हमेशा हारती ज़रूर है, पर संघर्ष करने वाले हमेशा जीतते हैं। तो मुश्किल आए तो कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस संघर्ष के रास्ते से गुज़रता है और संघर्षों से गुज़रता है, वो हमेशा जीतता है। तो हमें हमेशा संभावनापूर्ण चिंतन हमारा जो होता है कि हम हर एक चीज़ असंभव कार्य को अगर हम संभव समझे, तो वो हमेशा काम करता है और हमेशा हमें उन सारे संघर्षों से जो आज सीख मिलती है तो कि कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी मानसिकता को छोटा ना करें, हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें और हमेशा संघर्षों से घबराएँ नहीं, हमेशा संघर्षों से लड़े और आगे बढ़े। कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करना चाहिए, हमेशा हर एक व्यक्ति की खुशी में अपनी खुशी को ढूँढना चाहिए क्योंकि ईर्ष्या अगर हम करते हैं किसी से भी तो कभी भी हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ते। तो हमें कभी भी एक ईर्ष्या का भाव कभी भी नहीं करना चाहिए जिस तरह से आज हम सभी के बीच में एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है तो सॉरी तो वो एक इस सिस्टम के साथ जो आज हम बने हैं हाइरिच ग्रुप ऑफ कंपनी जो कि आज बहुत बड़े संघर्ष से जो लड़ते हुए आज एक सफलता की ऊंचाई पर जो पहुंच रही है तो ये सफलता हमें सिखाती है कि हमें संघर्षों से कभी भी हार नहीं मानना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि पानी और वाणी दोनों में हमारी छवि नजर आती है। अगर पानी साफ होता है तो उसमें हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को देख सकते हैं और हमारी वाणी जो कि अगर हम बहुत अच्छा और बहुत अच्छे शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा चरित्र नजर आता है। तो कभी भी किसी के भी प्रति हमारी वाणी से गलत शब्द का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को या हर परिस्थिति को धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि अगर हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति विपरीत अगर परिस्थितियां हो तो वो भी हमें अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है क्योंकि अगर बुरा समय नहीं आता है हमारे जीवन में तो हम अच्छे समय की कद्र नहीं कर पाते। अगर हम अच्छे समय में उस समय की अगर कद्र करते हैं तो कभी भी बुरा वक्त नहीं आता जिस तरह से आज हमारे सिस्टम के साथ बहुत सारी चीजें जो घटित हुई और
तो वो एक हमारे लिए बेहतर उदाहरण है कि किस तरह से यहाँ पर हर अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति का जो अनुभव हम सभी को मिला, क्योंकि अच्छा व्यक्ति वही होता है जो किसी भी परिस्थिति में अपनी वाणी को संयम में रखता है और कभी किसी को दोष ना देना, क्योंकि परिस्थितियां हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए भी आती है। तो ऐसे ही हमें अपने आप को एक मजबूत बनाने के लिए जो ये संघर्ष का दौर आया है, तो यहीं से हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। हर समय सुविधा, जो कि आपने कहानी में सुना होगा और समझा होगा कि जो मेहनत एक उस ट्रक वाले ने किया कि वो अपना पूरा सामान अलग अलग बोरियों में भर के ट्रक में लाद कर ले जाता था, तो उसको उस छटाई करने वाले को भी पैसा देना होता था, मजदूरों को भी पैसा देना होता था, और उसके बाद जो ट्रक का लगेज होता था उसको भी पैसा देना होता था। ले इसीलिए उसका उसकी मेहनत ज्यादा, उसका पैसा ज्यादा जाता था और उसको इनकम कम होती थी। लेकिन वहीं अगर बैलगाड़ी वाले ने जो सभी का पैसा बचाया, उसकी सिर्फ थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगी, उसने संघर्ष किया और उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से गया, तो उसको उसी आलू के दुगने भाव मिले। तो इसी तरह इस सिस्टम में भी हम अगर मेहनत से बचेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो सकते, और कभी भी हमें उससे अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। तो हमें मेहनत करना है हर एक परिस्थिति में, हमें सीखते हुए इस सिस्टम को, क्योंकि यहाँ पर हम हर वो कार्य कर सकते हैं जो कोई व्यक्ति सोच सकता है। अगर हम सोच सकते हैं तो वो कर भी सकते हैं, क्योंकि आप सभी ने देखा ही होगा और सुना होगा बहुत सारी चीजें। आज कोई व्यक्ति कभी ये नहीं सोच सकता था कि मैं चांद पर पहुंच सकता हूँ, लेकिन किसी ने सोचा और उसने पहुंच के दिखाया। तो ये हमारे बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तो कभी भी हमें किसी भी इंसान को अगर हम आगे बढ़ते देखते हैं, तो जिस तरह आज कंपनी को, हमारी इस शानदार सिस्टम को आज जो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था, जहां करोड़ों लोगों का भविष्य आज उज्जवल हुआ, तो ऐसे सिस्टम में भी आज हम बात करें तो बहुत सारी परेशानियां क्यों आई, तो उसका कारण भी यही होता है कि इंसान ही इंसान से परेशान है। कोई व्यक्ति किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर एक व्यक्ति को आगे लेकर जाने की सोच रखें। तो ये आज बहुत ही शानदार इस अर्निंग ईगल इंडिया का जो मिशन है, तो वो यही है कि यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है, और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सफल बनता हुआ देखना चाहता है। तो एक सोच और ये पावर जो है तो वो इस संगठन की शक्ति में है। और अर्निंग ईगल इंडिया जो आज एक नाम है, तो वो हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, जहां पर कभी भी कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं जो किसी और को पीछे लाने की सोच रखता हो। तो हर एक व्यक्ति यहाँ पर ये सोच रखता है कि हम सभी को लेकर साथ चलें और आगे बढ़े। तो यही सारी चीजें जो आज हमें एक बहुत ही शानदार जो प्रेरणा मिलती है कि हमें किस तरह से हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा उस पानी की तरह साफ रहे और स्वच्छ रहे, क्योंकि खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच इंसान के चरित्र को बिगाड़ देता है। तो कभी भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखें और ईमानदारी के साथ हमें इस सिस्टम में बने रहना है, और अपने जीवन में सफलता की ओर अग्रसर हमारे सभी गुरुजनों का और इस सिस्टम के साथ बने रहना है। तो ऐसे ही हमें इस जीवन में
जो मौका मिला है तो उसे कभी भी हमें खोना नहीं है। तो हमेशा अपने आप को एक साफ-सुथरा हमारे साथ एक साफ-सुथरे चरित्र के साथ इस सिस्टम में हमें बने रहना है। तो कहते हैं ना कि शरीर को हमेशा चंगा रखो और दिमाग को हमेशा ठंडा रखो, जेब को हमेशा गर्म रखो, लेकिन आँखों में हमेशा शर्म रखो और ज़ुबान को अपनी नरम रखो और दिल में हमेशा दूसरों के लिए रहम रखो और अपने क्रोध पर हमेशा लगाम रखो और अपने व्यवहार को हमेशा साफ रखो और अपने होठों पे हमेशा मुस्कुराहट रखो, क्योंकि यही वो रास्ता है जो हमें इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करता है। और हमें अपनी सोच में हमेशा हमेशा पॉजिटिव रखना है और बहुत ही बेहतर तरीके से हम इस सिस्टम के साथ जो आज बहुत सारी चीज़ें हमने देखी और सीखी, तो यहाँ से वो सारे अनुभव मिले, हमारे गुरुजनों का जो अनुभव था, उन सभी सब कुछ हम सीख रहे हैं और सीखते रहते हैं, क्योंकि अनुभव ही व्यक्ति को उस सफलता की सीढ़ी है जो आगे लेकर के जाती है। तो हमेशा अपने साहस को उस सूरज की तरह उज्जवल, चमकदार रखना है और हमेशा अपने जीवन में हर एक परिस्थिति से, चाहे वो कैसी भी हो, लेकिन कभी भी घबराना नहीं है। और क्योंकि कहते हैं ना कि 4 दिन अगर बाज के ना उड़ने से आसमान कबूतरों का नहीं हो जाता, तो ऐसे ही अगर आज इस सिस्टम में कुछ समय अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएँगे। 100% नहीं, मैं तो कहती हूँ 1000% यहाँ से हर वो व्यक्ति सफल होगा और अपने सारे सपनों को पूरा करेगा। अपने साथ-साथ में अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन करेगा और हाइरिच के साथ हाइरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, क्योंकि ये एक ऐसी सोच है जो कि आज हर घर की ज़रूरतों से लेकर एक छोटे से व्यक्ति से लेकर हर उस बड़े से बड़े पूंजीपति तक इस सिस्टम में जुड़ सकता है और यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से अपने जीवन में सफलता को हासिल कर सकता है, क्योंकि ये सिस्टम ही बना इतना शानदार है कि जहाँ हर छोटा व्यक्ति जो कि अपनी घर की ज़रूरतों से लेकर के आज यहाँ पर इनकम भी कर सकता है, औरों को इनकम भी करवा सकता है। अपने साथ-साथ कई लोगों को सफल बना सकता है, कई लोगों के सपनों को पूरा कर सकता है। तो ऐसे सिस्टम के साथ आज हम बने हुए हैं, जो हर तरह से लीगल है, किसी भी तरह का इसमें कोई किसी को भी डाउट नहीं है। और जो एक विश्वास जो इस सिस्टम के साथ आज लाखों नहीं करोड़ों लोगों का विश्वास है, तो ये विश्वास ही जो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि आज इस सिस्टम के साथ हर एक व्यक्ति का विश्वास काम करता है। और विश्वास इतना मजबूत है कि आज हर एक व्यक्ति इस सिस्टम के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का सपोर्ट, मार्गदर्शन करता है। और हमारे गुरुजनों का सपोर्ट कि आज हर एक व्यक्ति तक बहुत ही शानदार तरह से हर वो सिस्टम के साथ जुड़ी जानकारी हम तक पहुंचती है। तो ये अर्निंग ईगल इंडिया का एक बहुत बड़ा योगदान मैं समझती हूँ, जो कि इतिहास में लिखा जाएगा और एक बाज की तरह उसकी उड़ान जो कि आसमान से परे परे है। और हमेशा कीमत उसी की होती है जो तपता है, क्योंकि सोना भी जब तप कर कुंदन बनता है तब और बहुत ही शानदार चमकता है।
तो उसकी कीमत और एक हीरे की कीमत तभी होती है जब वो बहुत ही बेहतर तरीके से तराशा जाता है। तो ये इस तराशने वाली प्रोसेस से गुजरते हुए आज इस सिस्टम में हम सभी बने हुए हैं। तो हमेशा एक बात को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर ताकत का और हर हुकूमत का अंत एक दिन होता है। और जो भी आज परिस्थितियां हमारे बीच है, तो उन सभी का भी अंत हो चुका है। और हम सब यहाँ एक बहुत ही शानदार सिस्टम के साथ बने हुए हैं। तो हमेशा अपने आप से पूछिए कि जिंदगी तेरी है, सपने तेरे हैं और मंजिल तेरी है और हार जीत भी तेरी है। तो मेहनत सब कुछ तेरी है, तो फिर हम फालतू लोगों की बातें सुनकर क्यों हार मान लेते हैं। बहुत सारे लोग जो कि आज हार मान चुके हो, और वो भले ही हार मानते हो, लेकिन मैं तो कहना चाहूंगी कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन में सफल बनना है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमें अपनी पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है, तो हमें उस ऊपर वाले ने इतनी शक्ति दी है कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं अपने आप में। हम किसी से भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हम इस दुनिया में अकेले आते हैं। तो अकेले अगर भगवान ने हमें भेजा है, तो अकेले हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता भी दी है। तो हमें कभी भी किसी सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, क्योंकि जब हम किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, तो हम सिर्फ उसी का वेट करते रहते हैं कि कब वो आए और कब मैं अपना कार्य करूं। तो खुद हमें मेहनत भी करनी होती है, हमें सीखना होता है। और खुद से अगर हम मेहनत करना जब स्टार्ट कर देते हैं, तो हर एक मुश्किल परिस्थिति हमारे लिए संभव बन जाती है। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे बीच, और सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब कोई एक व्यक्ति जब पहाड़ को तोड़ता है, तो वो पूरे गांव वालों का वेट नहीं करता। तो आप सभी इस कहानी को जानते ही होंगे। और क्योंकि अगर वो सभी का वेट करते, तो कभी भी आज उसका पहाड़ तोड़ने का जो सपना था वो कभी भी पूरा नहीं होता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपके साथ तभी आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। तो थैंक यू कहना चाहूंगी ऑल पार्टिसिपेट को, कि आप सभी ने मुझे सुना और मेरी बातों को समझा होगा। कोशिश की है मैंने कि मैं आप सभी को अपनी बातें समझा पाऊँ। तो थैंक यू कहना चाहूंगी ऑल पार्टिसिपेट को। मैं सुमित्रा डिगर से पांडुरना एमपी से बिलोंग करती हूँ, और हाई रिच परिवार के साथ हमेशा बनी हूँ। तो थैंक यू सो मच। मोस्ट वाह, वेलकम है सर। ग्रेट मैम, आए ग्रेट। और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, ग्रेट ग्रेट। सुपर से भी ऊपर ट्रेनिंग आपका, बहुत ही लाजवाब। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आप आई और आपने ट्रेनिंग का पार्ट रखा।